हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है ये कुछ अलग है, ये हटकर टॉपिक है। क्या टॉपिक है आज? किस तरीके से हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें और क्या क्या वो रीजंस हैं कि जो हमें नौकरी प्राप्त करने में, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में बाधा पाते हैं, मतलब जिसके वजह से हमें नौकरी नहीं मिल पाती। उसका आज मैं रीज़न आपको मैं बताऊंगा। किस तरीके से मैंने अब तक 4 बार मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है, किस तरीके से प्राप्त की है, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, क्या क्या गलतियां हैं जो अमूमन हमारे दोस्त आप सभी करते हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाती। वे गलतियां आज मैं बताऊंगा। ये वीडियो आप बिना स्किप किए, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, तो इस वीडियो को आप देखें और अपनी वीडियो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्या रीज़न है जो टॉपिक, जैसे आप देख सकते हैं, किस तरह हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें और क्यों हमें नौकरी नहीं मिल पाती, और ये 3D क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है। हमने अक्सर देखा है कि जो नौकरी, सबसे पहले बता दूं, मेरा 4 बार सिलेक्शन हुआ है। अब लगभग 7 साल पहले, मुझे 7 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब में। 7 साल पहले बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी में मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद टीजीटी 2013 का विज्ञापन में भी क्लियर किया, हालांकि उसमें मेरा वेटिंग में आया था। 2016 में मेरा फिर क्लियर हुआ, 2016 विज्ञापन में मेरा क्लियर हुआ, उसमें मेरे सेकंड हाईएस्ट थे रिटर्न में, और फिर मैं लेक्चरर में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो किस तरीके से मैंने 4 बार नौकरी प्राप्त की। ये जो जर्नी थी इतनी इजी नहीं थी, काफ़ी हार्ड थी, क्योंकि हमें आसपास के लोग बताते थे कि जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो सामान्य जाति के लोग होते हैं, वे नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, या उनके लिए नौकरी के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते जितने कि ओबीसी एससी वालों के लिए होते हैं। लेकिन ये सब, अगर मैं कहूँ वास्तव में, तो सब चीज़ें भ्रांति ही होती हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन है, इन 3D का मतलब यही है कि हमारे अंदर तीनों चीज़ होनी चाहिए। डेडिकेट भी होना चाहिए हमें, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, 3 चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हमें नौकरी प्राप्त करनी है। हमारे ज़्यादातर भाई बहन क्या गलती करते हैं, देखिए, हम सभी गलती क्या करते हैं, हम जब भी कोई विज्ञापन निकलता है तो हम कोशिश करते हैं, हम जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के समय में क्या चल रहा है, अब हमें पता है इलेक्शन चल रहे हैं, अभी तो भर्ती होनी नहीं है, 6 महीने 1 साल कुछ भी भर्ती नहीं होनी है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपनी जो पढ़ाई का जो उसका फ्लो होता है, जो उसका टोन होता है, वो चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं जब विज्ञापन आएगा जब भी पढ़ेंगे, अभी वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट इस समय ऐसे भी रहे होंगे, इस समय ऐसे भी, कि भले ही विज्ञापन आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन वो अपनी तैयारी लगातार करते रहते हैं। अपना जो समय है वो अपनी स्टडी के लिए रेगुलर निकालते हैं। वेदर विज्ञापन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनके लिए कोई मैटर नहीं है, अपनी पढ़ाई उन्हें जारी रखनी है। ध्यान रखना, सिलेक्शन किन लोगों का होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन आया, आपने पढ़ाई स्टार्ट की, ऐसा तो सभी लोग करते हैं। 1 लाख के आदमी अगर फॉर्म भरेंगे या 10 लाख फॉर्म भरेंगे, वे तो सभी ऐसा करेंगे। विज्ञापन आने के बाद तो सभी तैयारी करेंगे। तो आप में और सिलेक्टेड कैंडिडेट में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो जिनका सिलेक्शन होता है, वो विज्ञापन आने का इंतजार नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। और हमारे अंदर एक और सबसे बड़ी समस्या है कि हम MCQs, ये चीज होती है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। कई बार मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं दिन रात। मैं जब देखता हूं कि वो क्या करते हैं, वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो होते हैं MCQs को ही रटते रहते हैं। वो डिटेल में पढ़ते ही नहीं है, डिटेल में वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो MCQs करते रहते हैं। तो बताइए, अगर 1 लाइन, अगर 2 लाइन हम मान के चलें डिटेल में है, इन 2 लाइन से हम 10 MCQs बना सकते हैं। तो क्या कोई MCQs हमें सिलेक्शन दिला सकता है? नहीं दिला सकता। MCQs किसके लिए होता है? पहले हम डिटेल में पढ़ें, फिर अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो नॉलेज है उसे टेस्ट करने के लिए हमें MCQs पे आना चाहिए। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है अगर हमें सिलेक्शन लेना है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। ऐसा कुछ नहीं है कि सामान्य जाति की नौकरी नहीं लगती। जब हमारी आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं भी इंसान ही हूं, मेरे भी
इसी तरीके जैसे आपके 2 आँख हाथ पैर ये है, ऐसे ही हम सब के लिए है। ऐसे मैं ही खाली अकेला नहीं हूँ जिसकी कई नौकरी लगी हैं, ऐसे और भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी नौकरी कहीं कहीं लगी हुई है। वो क्या करते हैं, मैंने भले ही विज्ञापन आया हो या नहीं आया हो, मैंने अपनी हमेशा तैयारी जो है जारी रखी। कई बार जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आपने कितने समय तैयारी की थी, आपको कितना समय लगा तैयारी करने में, अब बताइए। इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि कितना समय लगा। आपका एक और बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी मैटर की, आप हमेशा ध्यान रखना जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना समय आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए अच्छे चांसेस कब होंगे, अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर आपने सोचा कि आप कोई भी डिटेल पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई भी बुक है, आप डिटेल पढ़ रहे हैं, आप उसे पढ़ते जा रहे हैं, आपके मन में ये बात आ रही है कि इसमें से एमसीक्यूज आने हैं, 4 ऑप्शंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है तो हम तो आराम से कर लेंगे, कोई हम पता कर लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप डिटेल पढ़ रहे हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उसे पढ़ने के उद्देश्य से ना पढ़ें, उसे लर्न करने के उद्देश्य से पढ़ें कि मुझे ये चीज़ याद करनी है। अगर आप याद करने के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो जो 4 ऑप्शंस है आप उन्हें की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आंसर ले लेंगे। तो क्या अंतर रहेगा सिलेक्शन और जिसमें सिलेक्शन नहीं होता, वो विज्ञापन का इंतजार नहीं करते। तो आप अभी मेरा आप सभी के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप विज्ञापन का इंतजार ना करें। आपको पता है हमारे खुद के विद्यालय में 13 से 14 सीट जो है खाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, तो कॉलेज में तो जगह आज नहीं तो कल निकलेगी ही, क्योंकि रिटायर भी होंगे टीचर्स, तो विज्ञापन तो आना ही है। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर दें सिलेबस में, लेकिन जो चीज़ आज है वो तो ऐड होगी, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है। तो आप जो चीज़ आज है, जो आपके सामने आज के समय में सिलेबस है, उसे आप बिल्कुल रट डालें। एक तरीके से बस क्या कहें उसे देसी भाषा में कि घोट के पी जाओ, तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें। तो यही मैंने आपको बताया किस तरीके से हमें नौकरी मिलती है। विज्ञापन का इंतजार बिल्कुल ना करें, अपनी तैयारी जारी रखें। विज्ञापन आएगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, विज्ञापन आएगा जरूर। तो ये बात ध्यान रखना, जो रिवीजन जिसका ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यह बात ध्यान रखना, रिवीजन अगर आपका रिवीजन स्ट्रोंग है तो आप सिलेक्शन में हो। अगर आप रिवाइज करने का आपके पास समय नहीं मिल पाता, आप सिर्फ पढ़ते जाते हो, तब सिलेक्शन की दौड़ से आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो, मैं तो हमेशा से ही चाहता हूँ कि अगर सिलेक्शन हो तो ऐसी कैटेगरी में हो, टॉप में आपके मार्क्स आने चाहिए। टॉप में मतलब उससे क्या होगा कि आपको जो चॉइस आप फिल करोगे वही चॉइस आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया हमें क्यों नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि हम विज्ञापन का इंतजार करते हैं। इन 3D की हमारे अंदर कमी होती है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो हैं इस समय डिमोटिवेटेड हैं और उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने वीडियो बनानी सोची। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी वीडियो, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है आज सभी सब्जेक्ट के लिए है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। बाय बाय।